भी है और मेरा भी सपना है रोइए मत भैया, आप कि रोइए मेरी मत। बेटी इंजीनियर बने, बहुत आगे जाए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी इंजीनियर बने। आज मेरा जो परिस्थिति है, मैं किस लेवल से अपनी बेटी को पढ़ा। मामला मोतिहारी सेंट्रल जेल का है। जी हाँ, मोतिहारी सेंट्रल जेल का है। और मेरे बगल में जो लेटर देख रहे हैं, जो आपको ये लेटर दिख रहा होगा मेरे बगल में स्क्रीन पे जो आपको लेटर दिख रहा है, इस लेटर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। मामला यही है। और मेरे पीछे जो भाई लोग खड़े हुए हैं, सेंट्रल जेल में काम करने वाले कर्मचारी हैं। जी हाँ, सेंट्रल जेल मोतिहारी में काम करने वाले कर्मचारी है। और ये इन लोगों ने क्या किया है, जो कष्ट जो तकलीफ इनको काम करने के दौरान सेंट्रल जेल में अधीक्षक महोदय यानी कि सुपरिटेंडेंट महोदय के द्वारा किया जा रहा है या उनके द्वारा इंटरफेयर किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, उस सारे मामलों को लेकर इन्होंने आवेदन लिखने का काम किया है। और ये जिलाधिकारी महोदय को भी आवेदन दिए हैं और अन्य विभाग को भी मानवाधिकार से लेकर के हर जगह आवेदन देने का काम किए हैं। और उसके बाद ये हमसे संपर्क किए और हमको भी आवेदन दिए और सारी बातें इन्होंने बताने का काम किया। तो इस सारी चीज़ों को मैं आपको जानकारी इन लोगों के कहने के आधार पर मैं आपको दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुपरिटेंडेंट साहब के द्वारा इन लोगों की जो कार्यशैली है प्रतिदिन का, उसमें भी डिस्टर्ब करना, उचित समय पर जो निर्धारित छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां तक नहीं देना, जो 8 घंटे काम करने का जो दायरा होता है उससे भी आगे बढ़ाकर काम करना, तमाम चीज़ें क्या क्या है, इस सब लोग अपने मुंह से आपको खुद से बताने जा रहा है। उसको चीज़ को सुनना है और इस चीज़ को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुँचाना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आज भी अगर कहीं काम कराया जाता है, बताइए। देखिए, मेरा नाम दीपक कुमार पांडे हुआ और हम केंद्रीय कार्यालय मोतिहारी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्रतिनियुक्त थे। अच्छा। और यहाँ विगत 2 सुपरिटेंडेंट साहब को हमने देखा, उनके साथ हमने काम किया। लेकिन ये सुपरिटेंडेंट साहब जो आए हैं पिछले 4 सालों से यहाँ, अब 4 साल इनको होने जा रहा है। और हम 4 साल से ये जो भी कुछ कहते थे, ठीक ना, 8 घंटा ड्यूटी। पहले सुपरिटेंडेंट साहब थे तो हम लोग को साप्ताहिक अवकाश मिलता था, सप्ताह में 1 बार अवकाश मिलता था। ये बोले कि लॉकडाउन अभी हो गया है, लॉकडाउन में अवकाश नहीं मिलेगा साप्ताहिक, लॉकडाउन बीत जाएगा, तुम लोग को हम अवकाश फिर से देना शुरू कर देंगे। हम लोग बोले ठीक है भाई, काम करना, हम लोग काम करते हैं। हम लोग काम लॉकडाउन में रोज गए रोज आए। कोरोना जैसे विकट परिस्थिति में भी हम लोगों ने काम किया। पब्लिक से मिला। कोरोना तो खत्म हो गया, तो अभी भी संडे को छुट्टी नहीं मिलता है। अभी संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी दिन छुट्टी नहीं मिलता है, कोई साप्ताहिक हॉलीडे नहीं है। जबकि हमारा बेल्ट्रॉन से जो चिट्ठी हम लोग को मिला है उसमें ये लिखा है कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलेगा, 16 को सीएल मिलेगा। लेकिन वैसा कोई सीएल नहीं, सीएल वेल भी नहीं मिलता है, कुछ सीएल नहीं। 365 दिन काम करना है। और वो भी सुबह में, मेरा ड्यूटी मैं बता रहा हूँ, सुबह में 8 बजे से लेकर और रात को 8:30 बजे तक। 1 घंटा घर पे अगर खाना खाने के लिए आते हैं और 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच का टाइम है, वो भी घर पे नहीं जाना है, जेल में ही लंच लेके आना है और जेल हाथा में ही लंच करना है। अच्छा। और उसमें थोड़ा देर मान लीजिए कि फोन तो अंदर जाता नहीं है हम लोगों का, बाहर फोन से बात कर रहे हैं। घर परिवार के अंदर रहते हैं तब तक बहुत सारा फोन आता है, बहुत सारी काम है, जिम्मेदारियां है हम लोग के ऊपर। और हम लोग जब बात करते हैं 5 मिनट अगर लेट हो गया तो गेट में जो ताला चाबी खोलता है उसको गेट में, जेल में गेट वार्डर बोला जाता है। गेट वार्डर को बोल दिया जाता है कि दीपिका को नहीं लेना है। हमारे सुपरिटेंडेंट साहब का भाषा है दीपिका, धीरजा, धर्मेंद्रा, अभिषेकवा। लगता ही नहीं है कि हम एक पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे हैं और इतने बड़े पद पे, इतने बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इतने बड़े संस्था को चला रहे हैं। बात ऐसे करते हैं ना कि लगता है कि हम लोग मतलब कि कीड़ा मकोड़ा के समान है। कीड़ा मकोड़ा कभी हम लोग थोड़ा सा इज्जत से बोलते हैं, लेकिन ऐसा इज्जत वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब आपको बता दें कि संडे की भी छुट्टी नहीं, सीएल की भी नहीं। अच्छा, जो पर्व त्योहार होता होगा राजकीय छुट्टी, उसमें भी नहीं भैया। हम लोग छठ के दिन हम लोग, ठीक ना, हम लोग सोचे कि जेल का काम है, अपना काम है, हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं, इसी से हम लोग का घर परिवार चल रहा है। तो हम लोग सोचे कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके घर में कुछ होनी अनहोनी हो गया था, छठ नहीं हो रहा था। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, सुबह के टाइम में जो है हम लोग कर लेते हैं। और 2 आदमी, एगो है मतलब कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जमीर बैठा उनका नाम है। तो हम लोग सोचे कि शाम को रह जाएंगे, संझिया घाटे तो हम लोग का महान पर्व है छठ। और सुबह में हम लोग चले गए और शाम में 1 ठो और 1 आदमी और थे, उनको हम लोग बोल दिए कि आप लोग रह जाइएगा और हम लोग कल सुबह में आ जाएंगे और आप चले जाइएगा। फिर भी हम लोग 2 बजे से यहाँ से गए अपने अपने घर, फिर भी हम लोग का अटेंडेंस काट दिया गया, उस दिन का वेतन भी काट लिया गया। छठ के दिन का भी ड्यूटी भी कराए और वेतन भी कट गया। आधा दिन ड्यूटी किया, आधा दिन नहीं किए तो वेतन कट गया। अच्छा। होली के दिन हम लोग यहाँ से 12 बजे जाते हैं घर, फिर भी वेतन काट दिया जाता है। आप अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ से मंगवा के, आप आरटीआई मांगिए, अटेंडेंस रजिस्टर मंगवा के देखिए, अगर नहीं होगा तो जो कहिएगा सो। ठीक है। दूसरा चीज़, हम लोग जब जाते हैं ड्यूटी में तो मान लीजिए कि यहाँ हमारा हवाई अड्डा में डेरा रखे हैं हम,
तो रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत जाम लग जाता है, लगता ठीक है है। 20-20 मिनट पर आधा घंटा हाँ। तक जाम चलता है। तो कभी अगर 5 मिनट लेट हो जाता है तो बोल दिया जाता है, गेट में जो गेट वार्डर होता है ताला चाबी खोलता है, दीपिका को नहीं लेना है, रोहिता को नहीं लेना है, धर्मेंद्रा को नहीं लेना है, यही उनका भाषा है, ठीक ना, नहीं लेना है, वो नहीं लेना पढ़ा है। लिखा आदमी सुप्रिटेंडेंट के अगर पद पर कोई है, अगर इस तरह का भाषा अगर प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से ये निराशा का विषय है, ये मतलब चिंता का विषय। इस तरह का भाषा अगर एक सुप्रिटेंडेंट का होता है तो भैया चिंता का विषय तो है ही, साथ में हम लोग का भी मतलब ऐसे लगता है ना कि हम लोग बेकार जिंदगी जी रहे हैं, हम आत्महत्या क्यों नहीं कर ले रहे हैं ऐसा बात सुनकर, लेकिन फिर भी याद आता है घर परिवार बाल बच्चा। अभी फिलहाल विगत कुछ दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है ना कि लगातार गाली गलौज करना सारे लोगों के साथ, और भी लोगों के सामने ऐसे जेल पर कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमें मालूम है कि जेल के जितने भी उनका स्टाफ खौफ इतना है ना, इस तरह का खौफ है कर्मचारी ना में कि कि कोई कर्मचारियों स्वीकार में नहीं कि करेगा कोई इस बात स्वीकार करेगा ही नहीं इस बात को कि ऐसा होता है। लेकिन हम लोगों ने 4 सालों के बाद अब हिम्मत अंदर से टूट गई थी पूरी तरह, हम लोग समझ लिए टूट के बिखर चुके हैं। अब हमारे ना आगे सोचने के लिए था ना पीछे सोचने के लिए था। घर परिवार में भी लोगों की तबीयत ऐसी चल रही है कि हम सभी टूट चुके हैं। अब वो ऐसी आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब इस तरह से नहीं करना है काम। नहीं काम बिल्कुल हम लोग को कारा पे काम ही नहीं करना है, मोतिहारी कारा पे काम नहीं करना है। इनके साथ हम लोग को काम करना क्या है। मांग क्या है आप लोगों का? हम लोग वातावरण को इस बस तरह इस का यार कार्य भैया हो गया है ना, वातावरण इस तरह का ही बना दिए हैं कि यहाँ काम नहीं करना है। और यहाँ काम करने पे ये रोहित जी हैं, इतने अच्छे जानकार हैं कंप्यूटर के, ठीक ना, जो जहाँ से पूछ लीजिए बिल्कुल सबका सब 100% कर देते हैं। इनको आदमी ऐसा मजबूर कर दिए थे कि हमारे पास फोन उनके किए द्वारा और बोले कि हम आत्महत्या कर लेंगे। उनके द्वारा समझे कि पिछले नहीं? 4 साल में जैसे जैसे बोला गया कि ये काम करना है, तुमको यही काम करना है, तुमको ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ हम कुछ भी कर देंगे, तुमको वापस वहीं कई का बार नहीं तो छोड़ेंगे। ये बात तो नॉर्मल है, तुमको बगाहा भेज देंगे, तुमको ऐसा लिखेंगे ना कि मतलब तुमको धमकी देते हैं। ऐसा लिखेंगे ना कि तुमको कहीं नौकरी नहीं होगा। हम लोग को खैर जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग को बस हम लोगों ने जो आवेदन दिया है ना कि हमको वापस कर दिया जाए यहाँ से, बस हम लोग को केंद्रीय कारा मोतिहारी में इनके रीजन में नहीं काम करना है। इनके रीजन में हमको काम ही नहीं करना आपका मांग यही है कि आपको पुनः विभाग को लौटाया जाए, हाँ, पुनः विभाग एजेंसी को लौटाया जाए। हाँ, बेल्ट्रॉन के हैं ये लोग। आगे की बेल्ट्रॉन को- रणनीति क्या आप लोग के आंदोलन भी करेंगे आगे की इसके? रणनीति हाँ, यही यही है, है। अगर वापस नहीं करते हैं तो हम लोग को शहरी चौक पर अमृत अनशन करेंगे। अनशन पे अनशन बैठ करेंगे, जाएंगे। अनशन पे बैठेंगे। अगर 3-4 दिन में हम लोग वापस नहीं करते हैं तो हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। और आम जनों में अभी चर्चा का विषय है कि सब किसी को फंसा देंगे। आम जनों में जो पब्लिक मुलाकाती करने जाती है, मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं यहाँ डेरा रेंटा है तो बहुत लोग जान पहचान के आते जाते हैं, तो कहता है कि ये भैया नौकरी करने नहीं जा रहे हैं क्या, तो ना, तो वहीं 2 जमदार हवलदार मिल के बतिया रहा था कि नहीं क्या होत लोग नू, तो सुप्रीटेंडेंट साहब समझे जाने के फंसा दी। और ज़्यादा उड़ी लोग तो सब क्रिमिनल तो पैकेटे में बता गए सोच ली लोग अपन। इस तरह का भी विधि इस व्यवस्था तरह बात का हो भी रहा विधि है। व्यवस्था है। और काफी- कभी भी जानते हैं, कभी भी हम लोगों को किसी भी आरोप में फंसाया फंसाया जा जा सकता सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि न फंसाने एक का। आदमी तो इहो कहलक है जे रास्ता में मोटरसाइकिल चल रहे लोग नूरेकी करवा के ट्रक चढ़वा दे, बताइए। यहाँ तक सोच लिया हमनी के बारे में भैया। इस तरह का जो परिस्थिति है, हम लोग का बस एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कर जोड़ के हम लोग का कारा प्रशासन से विनती है कि वापस कर दिया जाए। बस हम लोग को वापस कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए यहाँ से। परिस्थिति यहाँ पर ऐसी है, आपको सीधे तौर पे इस वीडियो में सारा चीज दिख रहा होगा कि ये लोग कितने खतरनाक हो गए हैं जेल के लिए। बताइए, खतरनाक होकर भी हाथ जोड़ रहे हैं। सोचना चाहिए ऐसे परिस्थिति में ऐसे लोगों को, हाथ जोड़ करके इतना तंग आ चुके हैं ये लोग, और इनको भी खतरनाक साबित किया जा रहा है सुप्रिटेंडेंट के द्वारा। सबसे बड़ी चीज, वो गलत होंगे मान लेते हैं, ये गलत होंगे मान लेते हैं, ये भी गलत होंगे मान लेते हैं, सब लोग गलत है, सब लोग गलत है। सब लोग का आपसे दुश्मनी है, जाति दुश्मनी है कि आर्य डैनर का दुश्मनी है। सबसे बड़ी चीज है, यह जांच का विषय है। तो ये लोग अभी जिलाधिकारी महोदय से मिलने जा रहे हैं और ये लोग आवेदन भी देने जा रहे हैं, और मंडल पदाधिकारी महोदय को भी ये लोग आवेदन देकर के परमिशन लेने जा रहे हैं आमरण अनशन करने के लिए कचहरी चौक पर। इन लोगों का मांग साफ तौर पर है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक डिजिटल क्रिएटर होने के नाते इन लोगों का दुख दर्द तकलीफ हमने इन्हीं की जुबानी आपको सुनाने का काम किया। आगे मुझे आशा और उम्मीद है जिला प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन लोगों का भावनाओं को समझेंगे, इन लोगों के आवेदन पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से एक जांच टीम गठित करके इस सारे मामलों का जांच कराकर निष्पादन करने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले को अनदेखा न किया जाए, क्योंकि इन लोग यहां तक कि इतना परेशान हो चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए
कि कोई आत्महत्या की बात अगर कर रहा है तो वो कितना परेशान हो चुका है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और एक नहीं, सारे के सारे। निश्चित रूप से इनका मांग यही है कि इनको पुनः या तो इनको सम्मान दिया जाए, पहला चीज। दूसरा, नहीं तो इनको इनके एजेंसी को वापस किया जाए। अनिकेत भैया, मैं कुछ कहना हाँ, आइए इधर आइए। अनिकेत भैया, मेरा उस लेवल का औकात नहीं है जिस लेवल का मैं अपनी बच्ची को पढ़ा रहा हूँ। मेरे सारे भाई लोग जानते हैं। ठीक ठीक। मेरी बेटी इस साल मैट्रिक की है और पूरे बिहार में मैथ में टॉपर है। 100 में 100 मैथ में आया था। बताइए। हाँ, मेरी बेटी का सपना भी है और मेरा भी सपना है रोइए मत भैया, कि मेरी बेटी इंजीनियर बने, बहुत आगे जाए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी इंजीनियर बने। आज मेरा जो परिस्थिति है, मैं किस लेवल से अपनी बेटी को पढ़ा पाऊंगा। 9 बजे से लेकर मैं रात के 9 बजे तक अपने बेटी को पढ़ाने के लिए केवल काम के लिए मैं उस ऑफिस से गेट चेक करा लीजिएगा, विगत 3 महीने से मैं 1 घंटे के लिए भी बाहर नहीं निकला हूँ। 10 बजे से अंदर जा करके और 9 बजे रात में निकलता हूँ। 1 घंटे के लिए भी वापस नहीं निकलता हूँ कि साहब हमको वापस कर देंगे तो मेरी बेटी नहीं पढ़ पाएगी। और इन लोगों से पूछ लीजिए कितनी मेधावी मेरी बेटी है। और मैं चाहता हूँ जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ, उस इंस्टीट्यूट में बोला कि आपके पास पैसा नहीं है। पटना में पढ़ाता हूँ मैं अपनी बेटी को, मैं फ्री में आपकी बेटी को पढ़ाऊँगा और आपकी बेटी IIT बनेगी। और वही सपना ले करके मैं इस जॉब को लगे हुआ हूँ जे यहाँ से मुझे हटा दिया जाए। जो 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं तब आप लोग के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और कम से कम मेरी बेटी पढ़ ले। अब मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। इस वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि ये लोग कितना दुख में, कितना कष्ट में है, कितना तकलीफ में है। और सीधी तौर पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, समस्या हर जगह होता है और कर्मचारी हर जगह काम करते हैं, लेकिन कर्मचारियों का कुछ स्वाभिमान होता है, सम्मान होता है, मानवाधिकार बनाया गया है। मानवों का भी अधिकार होता है, जानवरों तक का भी अधिकार होता है। जब जानवरों तक का भी अधिकार के लिए कानून बन गया है तो इंसान का अधिकार कहाँ गया? ऐसे लोग ऐसे तकलीफ में अगर ईमानदारी से अगर 8 घंटे की ड्यूटी के बदले 14-14 घंटा ड्यूटी करने वाले लोग के आगे अगर आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से सुप्रिंटेंडेंट साहब इस पर सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन को मैं कहता हूं इस पर जांच होना ही चाहिए और निश्चित रूप से आगे होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बताने का काम करूंगा। जय हिंद, जय बिहार।